ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूँ वो विषय बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। जी हाँ, और आज का दिन इस विषय के लिए जो है जाना जाता है। तो लगभग आप सभी समझ गए होंगे मेरी इस बात से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइंस डे की। आज से लगभग 1700 वर्ष पूर्व संत वैलेंटाइंस जो थे वो रोम राज्य में थे और वहां के राजा थे क्लाडियस। तो क्लाडियस ने अपने सेना के सैनिकों को अविवाहित रहने का आदेश निकाला, जो कि अमानवीय था। और जब सैनिकों को पता चला तो उन्होंने वैलेंटाइन संत से ये बात कही। तब ऐसी स्थिति में संत वैलेंटाइन ने सैनिकों का साथ दिया और उनकी चोरी छुपे शादी विवाह कराना शुरू किया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह घटना धीरे धीरे राजा को पता चल गई और संत वैलेंटाइन का जो ये राजद्रोही कृत्य जो था ये राजा को ठीक नहीं लगा और राजा क्लाडियस ने वैलेंटाइन को सजाए मौत सुना दी और उन्हें जेल में डाल दिया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और इसी बीच एक दिन उनसे मिलने जेलर आया। रोम के लोगों का मानना है कि वैलेंटाइन के पास दिव्य शक्ति थी। वो संत तो थे ही, पर ऐसा था कि उनके पास दिव्य शक्ति है जिससे वह बीमार लोगों को ठीक कर देते थे। जेलर की एक अंधी बेटी थी। जेलर को वैलेंटाइन की दिव्य शक्ति के बारे में पता चला, इसलिए वह वैलेंटाइन के पास जाकर उससे कहने लगा कि वह उसकी बेटी की आंखों की रोशनी अपनी शक्ति से लौटा दे। वैलेंटाइन, चूंकि एक संत और नेकदिल इंसान थे, उन्होंने मौत के इंतजार करते समय भी मदद से पीछे नहीं हटे और जेलर की बेटी की आंखें ठीक कर दी। उस दिन से वैलेंटाइन और जेलर की बेटी के आपस में जो है गहरे संबंध बन गए और एक दूसरे से वो प्रेम करने लगे। जेलर की बेटी को वैलेंटाइन के मौत के बारे में सोच सोचकर गहरा सदमा लग गया था और आखिरकार वह 14 फरवरी आ गई, जिस दिन संत वैलेंटाइन को फांसी होने वाली थी। अपनी मौत से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से कागज और कलम मांगा। फिर उस कागज पर उसने जेलर की बेटी को एक अलविदा संदेश लिखा, जिसके आखिरी में उसने तुम्हारा वैलेंटाइन लिखा था। और वैलेंटाइंस का ये जो त्याग था, वैलेंटाइन के अंदर जो एक महामानव का गुण था, एक महासेवा भाव था, वह वैलेंटाइन को अमर कर गया। हम आपको बता दें कि उन दिनों चाहे वो रोम का शासन था या यहूदियों का था, उन दिनों इतनी बर्बरता पूर्वक जो है सजाएं दी जाती थी कि रूह कांप उठी। और इन सजाओं को पूरे देश के या उस विशेष क्षेत्र के जन सैलाब के बीच में दी जाती थी। ये भयानक, ये क्रूरता जो राजतंत्र में प्राचीन काल से संप्रभु का भाव था वह, और जब इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था तो जो डरे हुए लोग थे उनमें बहुत कम जो है विद्रोह उठता था राजाओं के प्रति, और राजाओं की तानाशाही जो है हमेशा चलती आ रही थी। और यही वजह है कि इन तमाम तानाशाहों के बीच जब जब जिसने त्याग, बलिदान और तपस्या का कृत्य किया है, सत्कर्म किया है, तो उनका जीवन अमर हो उठा है। चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो आपके वैलेंटाइन हो। और ये उन दिनों रोम वासियों के मन में कचोट गया था, रोम वासियों के हृदय में जो है ये घर कर गया था कि एक दुर्दम हत्या की गई, एक महान संत को कहीं सूली पर लटका दिया गया, तो किसी प्रेमी को जो है फांसी पर लटका दिया गया और किसी को बेमौत मार दिया गया। और ऐसी खौफनाक जो है मौत दंड दी गई जो वहां क्लाडियस के विरोध में
बड़ा एक युद्ध का ऐलान हो गया और क्रांति ने जन्म लिया। और इसके फलस्वरूप कहते हैं कि क्लाडियस के लिए जो है युद्ध का सामना करना पड़ा था। तो कहने का आशय ये है कि जिस तरह से वैलेंटाइन ने अपने जीवन में लोगों की सेवा की, लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझी, ऐसा भाव उन्हें अमर कर गया। और इस तरह से ये जब 14 फरवरी आई तो उस 14 फरवरी के समय संत वैलेंटाइन के साथ साथ उनके जो खास अनुयायी थे उन्हें भी सामूहिक तौर पर खुले मंच से फांसी पर लटका दिया। और ये एक संत का, एक विशुद्ध प्रेम का अंत हो गया था। और यही विशुद्ध प्रेम उनकी अमरता का प्रतीक बन गया। मित्रों, जब हम सत्कर्म करते हैं तो वो सत्कर्म हमारे जीवित रहते हैं और उन्हीं सत्कर्मों के आधार पर हमारा जीवन खत्म होने के बाद भी स्थिर बना हुआ होता है। ऐसी संतों की वाणी है, ऐसी ग्रंथों की वाणी है। कहने का आशय ये था कि उस पश्चिमी देशों में वैलेंटाइन शब्द जो है प्रेम का प्रतीक शब्द बन गया। तो इस तरह से इस कहानी से जो सार निकलता वो ये है कि वास्तव में जो संत वैलेंटाइन थे वो निस्संदेह जो है एक परात्पर मानव थे और उस मानवीय जो क्रियाओं के फलस्वरूप उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया वो निस्संदेह जो है प्रेम की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप था। और यही वजह थी कि संत वैलेंटाइन को आज पूरी दुनिया मनाती है। वो एक प्रेम दिवस के रूप में जाना जाने लगा ये दिवस। तो ये अद्भुत जो आयाम लोगों को मिला है वो निस्संदेह प्रेम की प्रगाढ़ता के लिए है, परस्पर प्रेम से रहने के लिए है, एक दूसरे को प्रेम देने के लिए है और हमें एक दूसरे की सेवा करने के लिए। अब हम बात करते हैं हम भारतीय संदर्भ की, तो हमारे भारत में उच्छृंखलता की स्थिति में इस त्योहार को मनाया नहीं जाता, इस दिन को नहीं मनाया जाता। इसे एक जो है निम्न स्तरीय कार्य कहते थे, संस्कृति का अभाव कहते हैं, इसे संस्कृति का विरोध मानते हैं। तो वास्तविकता ये है कि ये लोगों की समझ में अभी आया नहीं है। लोग या तो इसे समझ नहीं पा रहे हैं और जो इसे मना रहे हैं उनके मनाने में भी खोट है। जब आप किसी त्योहार पावन को मनाते हैं और उसकी मर्यादा में मनाते हैं और वास्तविक रूप में मनाते हैं तो ये जो है आपके लिए एक उत्सव बन जाता है। परंतु दुर्भाग्य ये है मानवों का कि मानवों ने हमेशा से जिन प्राचीन परंपराओं का पालन किया है या जिन प्राचीन परंपराओं को माना है उनको तोड़ते गए, उनमें कई प्रकार के परिवर्तन करते गए हैं, उनमें कई प्रकार का जो है बदलाव किया है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो प्राचीन काल में उन देश काल परिस्थितियों के हिसाब से जो घटना घटी है वो आज हमारे हिसाब से प्रतिकूल दिखाई पड़ती है क्योंकि हम उसका दुरुपयोग करते हैं। जब युवा युवती जो है इसका दुरुपयोग करके एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे को गुमराह करते हैं, तब हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये अपराध है और ये एक दिन के हिसाब से नहीं है। हम इस दिन को एक वैलेंटाइंस डे के रूप में ना देखें तो बात खत्म हो जाती है। और किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं है कि हम इसका विरोध करें। अब विरोध आप इसलिए कर सकते हैं कि किसी दूसरे धर्म का या किसी दूसरे पर्याय का जो यदि नाम हो रहा है तो ये एक प्रकार की जो है आपके अंदर नफरत हो सकती है, घृणा हो सकती है या फिर ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्यावश जो है आप इस दिवस का विरोध कर सकते हैं। दूसरी बात ये हुई कि यदि आप इस प्रेम दिवस का उपयोग मैं युवाओं के माध्यम से कर रहा हूं क्योंकि जहां कोई चीज, जहां कोई विधान होता है उसमें खामियां हो जाती हैं। गलत ढंग से आप जो है किसी पर्व त्योहार को मनाते हैं
खुले तौर पे इसका दुरुपयोग करते हैं, और आप जो है अट्रैक्शन का नाम, आप जो है एक महज आकर्षण के लिए यदि प्रेम नाम देते हैं, तो ये जो है ये प्रेम दिवस नहीं होता है। और यही वजह है कि यह जो भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो इस दिवस का संदर्भ जो है वो बिगड़े रूप में जाना जाता है। लोगों के चरित्र को निचली स्तर पर ले जाने वाला ये दिन के रूप में माना जाता है। तो ये वैलेंटाइन का जो दिन है वो उन्मादकारी है। जगह जगह छिटपुट संगठन होते हैं, जगह जगह अलग अलग मानसिक के लोग होते हैं और वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। ये निराशाजनक है, ये उन्माद है, ये हमारा मानसिक रोग है। अभी हमने किसी दिवस के बारे में तो ठीक है, अभी हमने वास्तविक जीवन के बारे में जाना ही नहीं है और हम बात करते हैं दिवस की। ये इस तरह से भेदभाव इस देश में हानिकारक है। अब हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जाने समझें और वास्तविकता से अवगत कराएं दुनिया को, और आपस के भेदभाव को हम मिटाएं। हम भाषाई, हम जातिगत, हम धर्मगत, हम पता नहीं कितनी कितनी विभिन्नताओं से जूझ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, बात तो ये अलग हो गई। अब हम बात करते हैं इसको मनाने की। वैलेंटाइंस डे जो है वो 7 दिन का होता है, और इसमें 7 से 14 फरवरी तक क्रमशः रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, इस तरह से ये 7 दिवसों के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो पाश्चात्य संस्कृति की बात हुई, पर ये पूरे दुनिया में इसलिए प्रसारित हो गया क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो है प्रेम की उपस्थिति। जब हम बात प्रेम की करते हैं तो ये तो बात जो भी वैलेंटाइन संत की बात करी हमने, ये 1700 वर्ष पुरानी बात है। पर यदि आप हिंदू कल्चर की बात करें तो लगभग मनु की अगर बात करें तो मनु को 20,000 वर्ष यहाँ बीत चुके हैं, और उसके कई युगों के बाद अगर हम द्वापर युग में जो युगांतकारी जो व्यक्तित्व हुआ भगवान कृष्ण के रूप में जिसे आप जानते हैं, तो उन्होंने प्रेम के विषय में क्या कहा है इसके बारे में यदि आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसी त्योहार का या हम किसी परिस्थितियों का यदि नाजायज ढंग से, अतार्किक ढंग से हम विरोध करते हैं तो निस्संदेह ये हमारे जीवन के लिए एक संघर्ष है, हमारे जीवन के लिए एक अवरोध है। मित्रों, मैं आपको प्रेम की परिभाषा बता दूं कि जहां आप किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो वह आपके लिए एक संघर्षकारी हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है। पर बात प्रेम की आती है तो प्रेम के बिना जीवन एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। जीवन प्रेम से ही प्रकट हुआ है, प्रेम से ही चलता है और प्रेम में विलीन हो जाता है। हर एक इच्छा के पीछे प्रेम है। फिर भी हमने देखा कि प्रेम के साथ समस्या नाम की पूंछ भी आती है। अगर तुम वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करते हो तो वह लालच बन जाता है। अगर तुम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हो तो मोह बन जाता है। अगर तुम स्वयं से बहुत प्यार करते हो तो ये अभिमान और अहंकार बन जाता है। तुम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करोगे तो वह ईर्ष्या बन जाती है। तो चाहे वह ईर्ष्या हो, लालच हो, आसक्ति हो, या फिर क्रोध हो, सब में प्रेम शामिल है। इस ग्रह की सभी समस्याओं का कारण प्रेम ही है। प्रेम के बिना जीवन तो हो ही नहीं सकता। प्रेम के बिना जीवन की कल्पना करना दुष्कर है। मकड़ी खुद अपना जाल बुनती है और उसी में फंस जाती है, फिर भी जाल के बगैर मकड़ी का होना नामुमकिन है। तो मानव जीवन भी ठीक ऐसी स्थिति में है, प्रेम के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रेम तुम्हारी आजादी और मानव जीवन के स्वच्छंद रहने की मूलभूत प्रकृति को छीन लेता है। इसलिए तुम्हें ऐसे प्रेम की तलाश है जो तुमसे तुम्हारी आजादी ना छीने, वह प्रेम जो तुम्हें सब दोषों से परे देखे और जीवन के निर्मल सार का समर्थन करे। ऐसे प्रेम की भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। वह तुम्हें कैसे मिले, वह प्रेम तुम्हें कैसे प्राप्त हो, ऐसे प्रेम को लेकर कौन जिया है, यह प्रेम किसे मिल सका है, इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो वो आपकी यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा होगी, और इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ ही सही और गलत का आप निर्णय प्राप्त कर पाएंगे।
आप ये पहचान लेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। ये आध्यात्मिक यात्रा आपके लिए बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इस जीवन में जीने के लिए अगर कोई जरूरी चीज है, कोई आवश्यक है, तो वह केवल प्रेम है, वह केवल प्रेम है। और हम प्रेम का दुरुपयोग करते हैं, प्रेम के शब्द का दुरुपयोग करते हैं। हम मोह माया को, हम अपनी तीव्र पिपासा को, हम अपनी हवस को प्रेम नाम देते हैं। तो ये जो है मनुष्य के जीवन में उन्माद पैदा करता है, मनुष्य को जो है दुखी करता है और मनुष्य को जो है परस्पर संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर देता है। तो हमारा आज इस दिवस के रूप में जो लोगों को समझाने की जो प्रयास की जा रही है वो ये है कि जब आप वास्तविक प्रेम को जानोगे तब आप जो है दिव्य प्रेम को जानोगे। यदि प्रेम का ही ज्ञान नहीं है, हमें उस सत्य का ही ज्ञान नहीं है, तो तुम दिव्य प्रेम को समझ नहीं सकते हो। सबसे पहले तुम्हें प्रेम को समझना होगा, फिर दिव्य प्रेम को समझना होगा। प्रेम की कई अभिव्यक्तियां, जैसे अपनों से छोटों के प्रति स्नेह होता है, हम उम्र लोगों से दोस्ती और अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान और आदर। इसी तरह वस्तुओं, पशुओं, पेड़ों, आहार और संगीत आदि से प्रेम होता है। तुम्हारी पसंद नापसंद भी प्रेम पर आधारित है। वह आदमी जो सुन नहीं सकता, उसे हम किसी भी तरह ये समझा नहीं सकते ध्वनि क्या है। हम उसी को समझा सकते हैं जिससे पहले कुछ मालूम हो, जिसने प्रेम के बारे में कुछ जाना हो। हम उसे ही हम प्रेम के बारे में हम कुछ बता सकेंगे। हम बात करते हैं कि प्रेम कहाँ है, प्रेम कब होता है, कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेम सर्वदा विद्यमान है हमारे अंतस में, हमारे प्राकृतिक संयोगों में प्रेम है। आपको करना नहीं है, आपको होना नहीं है, ये तो दौर होता है, ये एक चक्र होता है। वह चक्र आता है और आपका जो प्रेमाकर्षण है वो विकसित हो जाता है। ये स्वतः विकसित होने वाली शक्ति है, ये अंतर शक्ति है। तो कहते हैं ना कि लव इज गॉड, प्रेम ईश्वर है। अगर आप खुसरो को सुनेंगे तो खुसरो कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, सो उल्टी बाकी धार, जो उबरे सो डूब गए और जो डूबे सो पार। तो प्रेम का यह विराट रूप जो है सभी लोगों की जानकारी में होता नहीं है। मैं बता दूं आपको कि इस जीवन का कोई भी जो प्राणी है वो प्रेम से बच नहीं सकता। प्रेम अटल है, प्रेम अमर है। प्रेम हो जाना, प्रेम टूट जाना बहुत आसान है। एक दिन तुम्हें प्रेम हो जाता है और दूसरे दिन तुम्हारा प्रेम टूट जाता है। ये प्रेम नहीं, ये आकर्षण है। ये प्रेम नहीं, ये मोह है। ये प्रेम नहीं, ये आसक्ति है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पास प्रेम का ज्ञान नहीं है तो निस्संदेह हमारे लिए कोई भी दिवस है, कोई भी त्योहार है, वो संघर्ष का परिचायक होगा लोगों। और यही जो है मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि आपने तुलना नहीं करनी है, आप तो उसे स्वीकार करिएगा। हमें परस्पर एक दूसरे की भावनाओं को जो है सम्मान देना चाहिए। यदि हमने ऐसा कर लिया तो इस दुनिया में हमारा जीवन सहज हो जाता है। और वैलेंटाइन जो संत थे, उनकी ये जो दिवस को है, हम उसको अन्यथा ना लेते हुए हम उसे सच्चे हृदय से प्रेम के रूप में हम उसे स्वीकार करेंगे तो हमारा हृदय भी पवित्र हो उठेगा और आपको सच्चे हृदय से सभी से प्रेम करने की आदत डालनी चाहिए। कहते हैं सेवा में श्रीमान है, अर्थात लक्ष्मी ईश्वर विराजमान है।